पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूं पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में सत्य को जानने के लिए तर्कवाद किस तरह उपयोगित है, इस अंश के बारे में जानेंगे। सत्य को जानने का दूसरा तरीका बुद्धिवाद है। बुद्धिवाद को कार्य कारण का नियम कहा जा सकता है, यानी हर चीज का ये कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, कुम्हार और चक्र की आवश्यकता होती है। ये सब घड़ा के कारण है। जैसे धुआं आग का कारण है, बीमारी, अधिक आयु और बुढ़ापे का कारण है। कार्य कारण परिप्रेक्ष्य से सोचने से हम सादृश्य दृष्टिकोण की तुलना में चीजों की सच्चाई को अधिक करीब से जानने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार हमने सोचा कि यदि मानव रूपी वरुण और इंद्र बादलों में बैठे हो और पानी डाल रहे हैं तो बारिश हो रही होगी। इसलिए जब वर्ष ऋतु में आकाश में 5 रंग का धनुष दिखाई देता है तो उसे इंद्रधनुष कहा जाता है। लेकिन आज हम बुद्धिवाद के कारण बारिश की वास्तविकता को अलग ढंग से समझते हैं। पेड़ों की पत्तियों, समुद्रों के माध्यम से बादलों में पानी बरता है। तालाबों से पानी बाष्पित होकर ऊपर उठता है। वह भाप बादलों के रूप में एकत्रित हो रही है। ठंडी हवा के झोंकों से बारिश हो रही है। बारिश के बाद जब बूंदें हवा में होती है तो सूरज की किरणें उनसे चमकती है और 7 रंगों में बन जाती है। वही इंद्रधनुष है। हम मानते हैं कि इंद्रधनुष वही तक है जहां तक हम देख सकते हैं। यदि आप इस तरह से बारिश के बारे में सोचते हैं तो इसका कारण बाष्प बादल है। बादल वर्ष का कारण है। जलाशय इंद्रधनुष का कारण है। एक दूसरे के अनुकूल इंद्रधनुष हमेशा सुबह या शाम को दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में कभी नहीं, क्योंकि हम 7 रंगों को तभी देख पाते हैं जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से तिरछी होकर गुजरती है और सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष होती है, अर्थात सुबह पश्चिम दिशा में और शाम में पूर्व दिशा में ये इंद्रधनुष होती है। इन सब के अपने अपने कारण है। यदि हम इस प्रकार तर्कसंगत रूप से सोचते हैं तो हमें बहुत सी बातें पता चलती है। भौतिकी, तर्क और विकासवादी सिद्धांत सभी तर्क पर आधारित है। भले ही ईश्वर को सादृश्य द्वारा नष्ट कर दिया जाए, ईश्वर को बुद्धिवाद द्वारा कायम रखा जाता है। क्या हर चीज का कोई कारण नहीं होना चाहिए? इस संसार के कारण को ईश्वर कहा जाता है, इसीलिए ईश्वर को निर्माता कहा जाता है। ऐसे ईश्वर में कोई गुण हो या ना हो, उसे किसी प्रकार की जड़ शक्ति या तत्व कहा जाता है। इन्हीं सभी तरीकों से परिवर्तन होता है कि और यह संसार बनता है। अन्य प्रकार के देवता चाहे वे सहमत हो या नहीं, अधिकांश वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी इस बात से सहमत है कि ऊर्जा या पदार्थ का कोई ना कोई स्रोत होते हैं। वे उस स्रोत की विशेषताओं के बारे में अनेक भेदभाव कहते हैं, पर ऐसी ऊर्जा नहीं है, इसको वे नहीं मानते। यदि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है तो निर्गुण, अवगमानस गोचरम, अनिश्चय कहते हैं और उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन वे यह नहीं कहते हैं कि मूल कारण ऊर्जा या पदार्थ नहीं है। इस प्रकार परमात्मा बुद्धिवाद द्वारा समर्थित होती है। भले ही सादृश्य अपर्याप्त हो, लेकिन अगर आप
बारीकी से देखें तो बुद्धिवाद में भी कुछ कमियां दिखते हैं। हम अगले अंक में तर्कवाद की कमियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.